तंदुरुस्ती अता फरमा। नौजवानों को नशे से जुआ से बचते हुए सेहत पर तवज्जो देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मेरी माँ बहनों को इस पार्क में आकर अपनी सेहत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस पार्क में बरकतें अता फरमा। जितने लोग जमा है सबके शामिल होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। डॉक्टर महबूब खान और यहाँ जितने दोस्त अहबाब शामिल हैं मौला सबको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। तमाम उलमाए किराम की हाजिरी को जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह मैसूर में अमन और शांति अता फरमा। हर कौम को एक दूसरे का साथ देते हुए मोहब्बत के साथ जाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब को कायम और दायम फरमा। या अल्लाह ये वतन मोहब्बत का है मौला, आने वाले दिनों में हमारी नस्लों में एक दूसरे से मोहब्बत करने, हर मजहब की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा। काल अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज्यादा क्या भी बोलना नहीं चाहता, मेरा मकसद एक ही चेक है सो मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। मैं अकेला निकला, मेरे साथ में जुड़को पुष्पलता मैडम आए, साथ में हमारे फायरोज भी बहुत डिमांड करे, उनके भाई साहब भी डिमांड करे, और बहुत सारे उलमा भी हैं, मेरे बहुत सारे करीब के दोस्तान भी हैं, और मुफ्ती बशीर साहब के फर्जंद अर्जुमन जो हैं मेरे बहुत ख़ास सुनो दामाद, बहुत मेरे ख़ास। और उनसे मेरा एक गुजारिश क्या अगर को बोले तो ये पार्क जो है ये मेरा नहीं है, हमारा भी नहीं है, पूरे अवाम का है, सब जने मिलकर इसे मेंटेन करना। और मैं तहे दिल से फायरोज भाई का और पुष्पलता मैडम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर कुछ दिन पहले इस पार्क का तस्करा हुआ था, डॉक्टर महबूब खान के हाथों यहाँ पे जायजा भी लिया गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी दिया जा चुका है डॉक्टर महबूब खान पार्क। इस सिलसिले में क्या कोशिशें थी और कारपोरेशन से कितना ग्रांट मिला है, बताइए। अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला का एहसान और करम है कि अल्लाह रास्ते का पत्थर भी उठा कर रखना अल्लाह अमाल में जुड़ा डलता है। मैं वार्ड नंबर 11 के तमाम वोटर का दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि ये खिदमत भी है ना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझता हूं मैं, जो खिदमत अल्लाह डेली हमारा निजाम चलाने वाला, एक दिन भी फर्क होया तो अल्लाह से हमें गिला करती है। मैं तमाम मेरे वार्ड नंबर 11 के वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक तरफ से मैं माफी भी चाहता हूँ, क्योंकि हमारी पीठ हमला दिखती नहीं, जाने अनजाने में जो भी हमारे से गलती हो करी तो दिल की गहराई से मैं माफी चाहता हूँ। क्यों माफी चाहने का मकसद क्या है तो आज पुष्पलता जगन्नाथ मैडम को कारपोरेटर बना के 5 साल पूरे हुए, आज का दिन लास्ट 16 तारीख का लास्ट डेट है आज उनका। कारपोरेटर बनाने के बाद अपनी दुआओं के साथ उनको मेयर भी बनाए, उनके साथ ही साथ मंजे और मेरे पूरे भाइयों को हमारे मोहल्ले के चंद खासुल खास जिम्मेदारों के साथ जुड़ को खिदमत का मौका दिए। उससे पहले मैं 2013 से 18 तक कारपोरेटर था, उसके बाद मेरे मोहल्ले के बड़े बड़े के मुझे बुला के एक राय दिए, जैसा कि हमारे महबूब खान साहब जो मस्जिदों के जिम्मेदार आई, उन्होंने सभी पहले तुम्हें कारपोरेटर बन को करे, अब मोहल्ले का बच्चा बन को तुम्हें खिदमत करना, मौत तक कभी खिदमत करना, ये अल्लाह इसका अजर दुनिया और आखिरत में दो भी देता को शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह मेरे से खिदमत लिया, मेरा जमीर काई की गवाह दी, ऐसा मैं थोड़ी बहुत करया हूँ। इसमें जो भी गलती होता है कमी पीछा जिसे मैं सहूलत पहुंचाना था नहीं पहुंचाया रहा तो मैं दिल की गहराई से माफी चाहता हूँ। दूसरी बात, आज खुशी का दिन है को मैं समझता हूँ, तकरीबन 20 पार्क है। अब ऐसे ऐसे पार्क के अंदर गैर गलत काम चल रही है, वो पार्क को ये 99% अच्छे आदमी आई क्या तो उन लोग जुड़ना ना जुड़ रही नहीं। मैं 20 में मैं आप लोगों का
मैं आपको क्या भी चाकलूसी नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या भी चढ़ा रू नहीं। जुड़ाने और मिलाने का आप लोग जो सोशल मीडिया के तहत जो मैं देखे ऐसा अल्लाह तुम्हारे लोगों से जो मिलाने का मिलाना है नहीं, हुजूर के उम्मतिया में से खासुल खास उम्मती समझता मैं। मिलाना और जुड़ाना, दिलों को पाक करने के बहुत तुम्हारे लोगों से कामा हो कोई। आज महबूब खान साहब के बारे में भी क्या कुछ हो को अल्लाह नहीं, हमें माफ करने वाले बनने को तो अल्लाह की मदद हमारे साथ। उन लोग हमारे गलतियां को उन्होंने कितने माफ करेंगे, उनके गलतियां को हमारे बड़े कितने माफ करेंगे। सब दिला पाक रख ले, कोई एक दिल बन, कोई एक ईमान वाले। हमारे ईमान वालों की निशानी क्या है कि तो हमारे ईमान सबसे बेहतरीन ईमान है। हमारा पाक रहना, हमारी अखलाक को देखो ईमान है। हुजूर जंग नहीं करे, हमारी अखलाक दिखा को ईमान ले लगा। उसके बाद जो जंग है उसमें अल्लाह की मदद हुई है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि तो हमें सब एक दिल हो को, एक छत में एक सफ में खड़ को नमाज पढ़ने वाले हमारे दिला हमें पाक रखना। मैं तमाम उलमा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर अच्छे काम में उनके दो बोल हमारे वास्ते, जैसा हमारे माँ बाप को हमें दर्जा देती है वैसा मैसूर के शहर मैसूर के उलमा, सारे उलमा को हमारे सीने में अदब इज्जत है। खास हमारे शहर मैसूर के उलमा के वास्ते हमारे सीने में बड़ी अदब इज्जत मोहब्बत है। आज जो ये पार्क होने का महबूब खान साहब का नाम देने का कारण क्या है कि तो माशाल्लाह, जब हमें बैठे बैठे एक मशवरा करके महबूब भैया को बोले, भैया अल्लाह तुम्हारे से बहुत खिदमत ले रहा है, हमना भी एक निशानी हमें रहती तुम्हें रहती कि तात क़यामत के एक नाम रह जाना, एक पार्क को नाम देना को ये वैसा क्या भी नहीं जो हमारे से खिदमत बोला तो तुम्हें कर ले कारिम भैया, हमें भी एक नाम देंगे। जैसे कि हमारे मौलाना मुफ्ती बशीर साहब हमारे मैसूर के ऐसे हस्ती उन्होंने, अल्लाह उन्होंने हमारे बीच में नहीं, अल्लाह उनकी मगफिरत करें दे, अल्लाह उनकी मगफिरत तो होगी, उनके दर्जात को बुलंद करें दे। ऐसे हस्ती का भी वहाँ नाम दे रही भैया। उसके साथ ही साथ हमारी दिलोनी ख्वाहिश है मोहल्ले वालों की भी, क्या भी अब सबकी गुजारिश के मुताबिक में तुम्हारे से किराए लेने आई हूँ करने में अल्हम्दुलिल्लाह करो का। जब हमें नियत करे तो अल्लाह का एहसान नहीं, यहाँ से ऊटी तक टूरिस्ट आते हैं, जरूरत से फारिग होने के वास्ते उनको जगह नहीं थी। अल्लाह का एहसान टूरिस्ट मैसूर के अंदर हमारा ऐसा नगर है, प्लानिंग नगर है, राजा महाराजा के दौर से प्लानिंग है मैसूर के अंदर, टूरिज्म सिटी है ये। इसे सहूलत करने की एक चीज भी हमें टूरिस्ट आने वाले मेहमान के हमें एक जरूरत को हमें समझना, इसलिए एक टॉयलेट का एक ये था फट को नियत करे सो अल्लाह काम जोड़ा दलिया। साथ ही साथ 64 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 60 पे 4 लाख रुपए ये पार्क को डाल के डेवलप करी, काम चल रहा है। आज लास्ट दिन है हमारा करके ये नाम करना समिति में भी रजिस्टर होना को एक देवल से भी हमने एक लेटर दे को ही, मैं भी एक्स कारपेंटर लेटर दे रहा हूँ, अब संगा समस्ते से भी लेटर दे रही, कारपेंटर मैडम भी कमिश्नर साहब को लेटर दे रही। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और जितने पार्क का है, या हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको लेकर चलना करके हमारी नियत है। और फिर वक्त को 2 पार्क का डेवलप जो नाम रखना चाह रही, उसके साथ ही साथ और मशवरा कर को हमारे देवल के मस्जिदां के जिम्मेदारों को बुला को एक राय मशवरे के तहत नीचे एक पार्क डेवलप हो है, वो भी हमें कौन सा नाम उन्होंने देती इंशाल्लाह रखने की कोशिश करेंगे। मैं दिल की गहराई से सारी आवाम का और देखने वाले जो आपका चैनल उसमें गलत सूचनों को मैं कहती भी तुम गलत बोल कर आती, तुम्हारा छोटा भी को माफ कर डाल को इसे शेयर करो और आगे बढ़ो। और रही बात हर अच्छे काम में आप भी जुड़ती को कोई उम्मीद रखते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಆಸ್ ಎ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೊನೆ ದಿನ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಯಾವ ತರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇದೆಯಾ ನೀವು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 11 ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತು ಅವರು ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಪರಿಚಯ। ನಾನು ಡೆಪ್ಟಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 37 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸಹ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಹೊಸಬ್ಳು। ಆದ್ರೂ ಜನಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಫೈರೋಜ್ ಖಾನ್ ಸರ್, ಜಾಬಿರ್ ಖಾನ್ ಸರ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ನಾನು ಗುರ್ತಿದ್ವಿ, ನನಗೊಂದು
ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಮೇಯರ್ ಸಹ ಅದೇ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೇಯರ್ ಆಗೋದು ಒಂಥರ, ಅದೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಮೇಯರ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಜನತೆಗೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಸಹ ಯಾಚಿಸ್ತೀನಿ. ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಕರೋನಾ ಇತ್ತು, ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅವಾಗ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು, ಜನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 2 ವರ್ಷ ಕರೋನಾ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೂ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಯಾರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಅಂತಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಜನ ಹೆದರ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ನಾವೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. वालेकुम अस्सलाम। आज मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद साहब का पार्क के नाम से जो मंसूब है पार्क उसे आपने इफ्तिताह किया है। सर अगर मैं आपसे सवाल करूं हजरत वाला की तरफ से, मरहूम की तरफ से, तो आप क्या कहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब हमारे बड़े हैं और कई लोगों के दिलों में आज भी उनकी नसीहतें ज़िंदा हैं। आज उनके नाम से ये एक पार्क का इफ्तिताह हुआ है। अल्लाह इसे बरकत से नवाजे। हज़रत की कई नसीहतें हैं, मैं उसमें एक नसीहत अक्सर अब तक मैं भी हज़ारों लोगों से कह चुका हूँ। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सूद से बचने के लिए, ब्याज से, बड्डियों से बचने के लिए कहते थे। उसकी मिसाल बड़ी अच्छी देते थे। मैं तो नहीं सुना, जिन्होंने सुना उनकी ज़ुबान से मैंने सुना कि जो शख्स सूद से कारोबार करके अपनी तरक्की तलाश करता है, उसकी मिसाल ऐसी है कि हाथ में गोबर रखकर दूध मांग रहा है। ये हज़रत फरमाया करते थे कि देने वाला तो तैयार है देने के लिए, लेकिन हाथ में गोबर है। इसलिए वो देने वाला कहता है कि पहले तौबा के आंसुओं से हाथों को धो ले, फिर अल्लाह जल्ल जलालहू रिज़्क़ के दरवाज़ों को हमवार करेगा। ऐसी कई नसीहतों के करने वाले मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह उनके नसीहतों पर हम सबको चलते रहने की तौफीक नसीब फरमाए और इस जगह में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह उनके नाम को जैसे यहाँ दुनिया में एक जगह आबाद किया है, हम सब उम्मीद ये करते हैं कि वो आखिरत में भी उनके नाम आला व अफजल ही होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला उनके मकाम और रुतबे को आखिरत में भी बुलंद से बुलंद तर फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना काबरीन ने जी जो कुर्बानियां दी हैं उसको कहीं ना कहीं नौजवानों में तो उसकी बेदारी नहीं है। ऐसे में इन लोगों का हजरत वाला के नाम से पार्क का मंसूब करना, आप क्या कहेंगे सर? बहुत ही काबिल तारीफ मकाम है कि इन लोगों ने आलिम दीन और हमारे शहर के बल्कि सूबे के एक बड़ी शख्सियत को इन्होंने ऐसे मौके पर याद रखा। जो कौम अपने बड़ों को भूल जाती है वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। इसलिए हमें इन लोगों का भी शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने ऐसे मौके पर मोहतरमा पुष्पलता साहिबा और उनके शौहर भी और फैरोज खान साहब और जावेद साहब, जाबिर खान साहब, फैरोज खान साहब, दीगर रफ़क़ा इनके साथ रहे और इतने बड़े हस्ती का नाम तजवीज़ किया
अल्लाह इनको भी इसका नेमल बदल अता फरमाए और हमें अपने बड़ों के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आदमी अपने बड़ों से कटकर कहीं नहीं जा सकता, इसलिए कि तारीख जो होती है वो पिछले गुजरी हुई होती है। तारीख को अगर भुला दिया जाए, बड़ों से अगर कट गए तो फिर आइंदा की तरक्कियां मुश्किल में पड़ जाती हैं। मैं इस मौके पर इन लोगों का भी तहे दिल से, खुसूसन अफरोज खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस जगह को एक बड़े आलिम दीन और रहबर उम्मत का नाम रखा। अल्लाह ऐसे ही हमारे बड़ों की ताजीम हम सबको करते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं हज़रत वाला से मुलाकात के लिए आया था, तो मुझे पता चला कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के नाम से आज इस पार्क का इनाग्रेशन है। मैं इस वक्त हज़रत की शख्सियत पर क्या बताऊं, सिर्फ शहर मैसूर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खूबियों से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ़ है। खुसूसियत के साथ हमारे इस शहर मैसूर पर हज़रत के इतने बड़े एहसानात हैं कि उन एहसानात को हम कभी नहीं भुला सकते। और हज़रत इस वक्त हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि क़ियामत तक हज़रत का नाम जिंदा है, इसलिए कि ऐसे कारनामे शहर मैसूर में आपने अंजाम दिया है और दीनी मिल्ली समाजी खिदमत। हम लोग तालिब इल्माना ज़िंदगी जब हम गुजार रहे थे तो हमने हज़रत को बहुत करीब से देखा है और हज़रत की खिदमत में बैठकर पढ़ने की सआदत भी हमें हासिल है। और हज़रत की पूरी ज़िंदगी खिताबत के लाइन से, दरसियात के लाइन से हमने देखा है। सिर्फ मस्जिद मदरसे के हद तक नहीं बल्कि पूरे शहर में आपकी निगरानी रही है और नौजवानों के सिलसिले में, उम्मत के सिलसिले में एक बड़ा दर्द आपके सीने में होता था और आपके एहसानात इस शहर पर बहुत बड़े हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ शहर मैसूर में ये पार्क, जिनके दिलों में अल्लाह ने ये बात दाखिल की और इरादे को दिल में इरादा हुआ और जिसकी बुनियाद पर आज ये पार्क हज़रत के नाम से मंसूब हो रहा है, और इसके सिलसिले में कानूनी एतबार से हो या अपने मनसब में रहकर इस काम को अंजाम देने में हमारे पुष्पा लता मैडम साहबा का और इसी तरह जगन्नाथ, इनसे हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात भी हैं और इस इलाके में माशाल्लाह बड़े अच्छे कारनामे इन्होंने अंजाम दिया है। मैं समझता हूँ इनकी 5 साल जो कारपोरेटर की जो मेहनत हुई है उसमें बड़ा अच्छा काम इन्होंने जो किया है वो हजरत के नाम से इस पार्क का इंतखाब इन्होंने फरमाया। और इन पर काम कराने के लिए हमारे हाजी फैरोज खान साहब, हमारे अफरोज खान साहब, जाबिर खान साहब और दीगर हमारे जो रफ़ाक़ाकार हमारे दावत के साथियों में से हमारे इरशाद भाई, अताउल्लाह भाई, आसिफ भाई वगैरह, इन्होंने इस तजवीज़ को जो पेश किया और इस बेहतरीन खिदमत को अंजाम देने के लिए जो आगे बढ़कर आए हैं, मैं दिल के गहराइयों से पूरे शहर के उलमा की तरफ से मैं इन लोगों के लिए मुबारकबादी पेश करता हूं कि इन्होंने हजरत के नाम को जिंदा करने के लिए आज जो है यहाँ हमारे इस पार्क का इनाग्रेशन इन्होंने फरमाया। खुसूसन मैं हमारे पुष्पा लता और इसी तरह हजरत मौलाना मुदस्सिर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया जो यहाँ तशरीफ लाए और आपके हाथों से जो है इसका इनाग्रेशन हुआ। मैं समझता हूँ वलीमी शनाख्त का ये मामला है। अल्लाह वालों को अल्लाह वालों ही जानते हैं। आज इस मौके पर हजरत का आना और फिर इस पार्क का हजरत के नाम से मंसूब होना, फिर आपके हाथों से इसका इनाग्रेशन होना, ये बड़ी खूबियों की बात है, बड़ी बरकतों की बात है। अल्लाह करे कि इस पार्क को आने वालों के लिए भी राहत का और सुकून का, खुशी का माहौल पैदा करे और फिर इसकी बरकतें अल्लाह पूरे महल्ले के अंदर कायम और दायम फरमाए। मैं इस मौके पर जी जिस तरह मौलाना बशीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ा नाम, जिस तरह हजरत बोले कि बड़े अलमबरदार आलिम दीन हैं, जिनके नाम से ये पार्क तो रखे हैं, आने वाले दिनों में इसकी हिफाजत के लिए, इसकी नशोनुमा के लिए, इसको जो है बचा कर इसको पाक साफ रखने के लिए यहाँ के अतनाफ के अवाम से आपका क्या कहना है? नाम रखना बड़ी बात नहीं, उसका एहतराम भी करना जरूरी है। बड़ा अच्छा सवाल आपने फरमाया है। नाम रखना आसान है लेकिन नाम की हिफाजत बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं इस मौके पर हमारे इस इलाके के तमाम रहने वालों को और यहाँ
क़ियाम करने वालों से मैं बड़ी गुजारिश करता हूँ कि जहाँ हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह सबके दिलों में अज़मत के साथ जिंदा हैं, इसी तरह इस पार्क की भी अज़मत के साथ हिफाजत की जाए और यहाँ की पाकी सफाई का पूरा ख्याल हो और यहाँ कोई बुराई का अड्डा इसे ना बनाए, बल्कि यहाँ सिर्फ अपनी सेहत के लिए आबो हवा के सेहत के एतबार से आबो हवा की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ के पत्ते पत्ते की हिफाजत कारपोरेटर की जिम्मेदारी नहीं है और इन कायदीन की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ आने वाली अवाम जो इसका अपना फायदा उठाती है, सबकी जिम्मेदारी है कि इसकी वो हिफाजत करे। यहाँ के दरख्तों की, यहाँ के पत्ते पत्ते आपकी खिदमत, आपकी मेहनत सब रंग ली है।